आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर जिला स्तरीय पद यात्रा को लेकर पीडब्ल्यूडी में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जिला यात्रा 31 अक्टूबर टू 25 नवंबर के बीच आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र के प्रतिनिधि विनय ने यात्रा संबंधित यूनिटी मार्च की जानकारी दी। इस अवसर पर कोसली विधायक अनिल यादव और बावल विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वह व्यक्ति थे जिन्होंने 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाया और बतौर उप मुख्यमंत्री उन्होंने भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में मुख्य योगदान दिया, इसलिए उन्हें लौह पुरुष की उपाधि मिली। पेश है आज के प्रेस वार्ता की रिपोर्ट। एक पूरे देश में यूनिटी मार्च सरदार @150 यूनिटी मार्च कराने का एक संकल्प लिया है। उस संकल्प के तहत ये पद यात्राएं पूरे देश भर में 31 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में पूरे देश में 8 से 10 किलोमीटर की पद यात्राएं चलेंगी, जिसमें हर वर्ग के युवा, बुजुर्ग और बच्चे भाग लेंगे। करीब 2 से 3 हजार लोग इकट्ठा करके तिरंगा लेकर एक 8 से 10 किलोमीटर की पद यात्राओं में 2-2 किलोमीटर के बीच में स्टॉपेज लेते हुए, युवाओं से, लोगों से जुड़ते हुए, ग्रामीण क्षेत्र से गुजरते हुए, और ये पद यात्राएं हमारी गुजरेंगी। तो इन पद यात्राओं का बेसिक उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय एकता का संदेश हर वर्ग के लोगों को पहुंचाना। और इसके साथ साथ जो नेशनल लेवल की पद यात्रा होगी 150 किलोमीटर की करमसद से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक, जिसमें पूरे देश भर से युवा और हर वर्ग के लोग उसमें शामिल होंगे, जो 10 दिन तक चलेगी, 26 नवंबर से और 6 दिसंबर के बीच में चलेगी। हमारे रेवाड़ी जिले में 2 पद यात्राएं प्रस्तावित हैं, जिसका रूट हमने टेंटेटिव बना लिया है। माननीय मंत्री जी से डिस्कस करके और एमएलए साहब से डिस्कस करके हम उसका डेट, टाइमलाइन आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। मीडिया बंधु, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाने के क्षेत्र में सरदार जी यूनिटी मार्च शुरुआत कर रहे हैं। और हम सभी जानते हैं सरदार पटेल जी लौह पुरुष कहा जाता है, लेकिन उनके व्यक्तित्व की असली शक्ति केवल लौह जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी, बल्कि उनका अडिग विश्वास था। भारत एक, भारत अखंड है और भारत सदा सर्वदा अखंड रहेगा। दोस्तों, इस अभियान की शुरुआत 6 अक्टूबर के दिन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के हाथों द्वारा देश भर में डिजिटल फेस माध्यम से शुरू किया गया था। जी सर। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए मेरे भाई अनिल यादव जी, एमएलए कोसली, और भारतीय जनता पार्टी के हिमांशु पालीवाल जी, कुलदीप चौहान जी, अर्जुन चौकन जी, और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, अधिकारी, और यहाँ पर सभी मीडिया बंधु, छायाकार भाइयों, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरे भाई अनिल यादव जी ने पहले बता दिया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 150वीं जयंती है, उसके जो कार्यक्रम 31 अक्टूबर को आप सभी ने देखा, खंड स्तर पे भी, सब डिवीजन लेवल पे, जिला लेवल पे एकता दिवस के रूप में मनाया गया था। रन फॉर यूनिटी, उसके लिए भी दौड़ का आयोजन किया गया था हर सब डिवीजन लेवल पे, वो भी आपने देखा। तो उसी के थीम को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अपने माननीय केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी, उन्होंने पूरे कार्यक्रम की 6 अक्टूबर से विद्युत शुरुआत कर दी थी और ये 2 महीने तक कार्यक्रम चलेगा। तो इसके साथ साथ ही ये जो पदयात्राएं निकलेंगी, इसकी भी डिटेलिंग आपको सारी बता दी गई है। 8 से 10 किलोमीटर होगी और ये कोसली, रेवाड़ी में 2 जगह होंगी। और इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, उनका एक सपना है विकसित भारत 2047। तो ये सपना साकार कब होगा? तब हमारे युवा आगे आएंगे, इकट्ठे होंगे, एकता और अखंडता की भावना जागेगी। तो उनकी जो सोच, उनका एक परिणाम था, जिनको धरातल पर हमारे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने रूपरेखा तैयार की, और हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी
जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो भी आएंगे पद यात्रा में शामिल होने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की इनकी 150वीं जयंती में उनके में जो पद यात्रा निकलेगी, तो जितने भी यूथ हमारे इकट्ठे होंगे उनको मैसेज आएगा एकता का, अखंडता का। और उसके साथ साथ जितनी भी जगह ऐसी पद यात्राएं निकलेंगी, तो रास्ते में आप देखोगे स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता शिविर, पोस्टर कंपटीशन, बैनर कंपटीशन और युवाओं को नशे से दूर कैसे रहे। तो पदयात्रा से पहले स्थानीय लोगों में माहौल बनाने के लिए स्कूल, कॉलेज और अलग अलग प्रीवेंट गतिविधियां जैसे कि ऐसे राइटिंग, वाद विवाद, सरदार पटेल जी के जीवन पर संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक, इसका आयोजन कराया जाएगा। इसके साथ साथ ही युवाओं के बीच नशा मुक्त भारत शपथ प्लेज लेंगे और उसके बाद संस्थाओं में स्वदेशी मेलों का आयोजन और गर्व से स्वदेशी संकल्प भी दिलवाएंगे। इस दौरान हमारे योगा, मेडिटेशन, हेल्थ शिविर इसका आयोजन किया जाएगा। यहाँ आएंगे 20 अक्टूबर के आसपास और उसके अंदर हमारी 2 यात्राएं निकलेंगी, एक रेवाड़ी हल्के में तो जिनका सारा राव साहब देखेंगे और एक यात्रा कोसली हल्के में निकाली जाएगी। रामचंद्र जी कांगड़ा जी हमारे राज्यसभा सांसद हैं, वो आएंगे और इस तरह से ये कार्यक्रम। सर वही सवाल आपसे जो हमने डॉक्टर साहब से किया, लगभग 8 साल बीत गया जी। कोसली के लिए क्या नई परियोजना है? सबसे बड़ी परियोजना की सरकार ने हमें जो इंडस्ट्रियल हब की जो घोषणा की है और उम्मीद है कि ये धरातल पे उतरेगा। अभी लोगों से मांगी गई है, डिमांड मांगी गई कि पर एकड़ वो लोग कितनी ज़मीन चाहते हैं, उसके लिए पीछे से पोर्टल खुला हुआ था। अभी पोर्टल थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया गया है और अभी फिर पोर्टल खोला जाएगा कि उसमें रेट तय किए जाएंगे। उसके बाद 5000 एकड़ का जो टारगेट है सरकार करना चाहेगी ताकि यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिल सके और एक इंडस्ट्रियल हब स्थापित हो सके। जब चुनाव के दौरान भी मैं सबसे यही कहता था कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ एक इंडस्ट्रियल हब स्थापित हो। और बाकी ऐसे सरकार बहुत से काम करी, जो पुराने काम जो रुके हुए थे जैसे कि हमारा फ्लाईओवर था, जल्दी इसी महीने में उसकी शुरुआत हो जाएगी, जो काफ़ी समय से रुका हुआ था। और फ्लोर मिल अभी जो बनने लगी थी काफ़ी, उसकी फ्लोर मिल का भी जल्दी मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे जो जाटूसाना में बन रही थी। ऐसे ही हमारा कवाली में एस्ट्रा ट्रक की बात चल रही थी पिछले काफ़ी समय से, उसकी भी वो लगभग सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं। जल्दी कोशिश है उस एस्ट्रा ट्रक की भी शुरुआत की। लगता है कि अब रोजगार की संभावना बढ़ेगी। हाँ, रोजगार की जब इंडस्ट्रियल हब स्थापित होगा रोजगार की संभावना बढ़ेगी।